वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ये आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अक्सर हम अपने एम और मोटिव्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक बता देते हैं या शो ऑफ कर देते हैं, जिस कारण से हमें कई बार नेगेटिव कमेंट मिलते हैं या हम डिमोरलाइज होते हैं। तो जिस गति से हमारी प्रिपरेशन चल रही होती है वो कहीं ना कहीं धीमी पड़ने लगती है। तो कोशिश करें अपने एम और मोटिव के बारे को सीमित रखें, कम से कम लोगों को बताएं और अपने मोटिव को 100% देते रहें। आइए अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 11th इंडिया फिजिकल इन्वायरमेंट बुक से चैप्टर 3 ड्रेनेज सिस्टम आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आइए हम देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स पे यहाँ हम डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट टॉपिक रहेगा जिसमें कि ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया, सेकेंड हिमालय ड्रेनेज, देन एवोल्यूशन ऑफ हिमालयन ड्रेनेज, द रिवर सिस्टम ऑफ द हिमालयन ड्रेनेज, द इंडस सिस्टम, गंगा सिस्टम, ब्रह्मपुत्र सिस्टम, पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, एवोल्यूशन ऑफ पेनिसुलर ड्रेनेज सिस्टम, river system of peninsular drainage, small river flowing toward the west and small river flowing toward the east, river regimes, extent of usability of river water। हम जितनी भी मेजर रिवर्स है इंडिया के उन सभी के बारे में लगभग डिस्कशन करेंगे, उनके लिंक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो बहुत ही ध्यान से इस चैप्टर को समझिएगा। आप सभी जानते हैं कि वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स, नालाज, इवन चैनल, इन तीनों जगहों से खास करके रिवर में, नालाज में और चैनल्स से होकर पानी बहता है। ज्यादातर आप ये देखेंगे कि रेनी सीजन के समय पे इन जगहों पर या इस रिवर्स, नालाज, चैनल्स में पानी की अधिकता होती है। वेरेवर चैनल्स आर इल डिफाइंड और चोक्ड, और क्या होता है कि जब इस तरीके से रेनी सीजन के समय पे अगर ये चैनल्स आर चोक्ड हो जाते हैं, कहीं कूड़ा पॉलीथीन या कुछ जमाव हो जाता है इन जगहों पर, तो ये बंद होने की वजह से वाटर का फ्लो प्रॉपर नहीं हो पाता, तो उस एरिया में फ्लड आने की काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। और ज़्यादातर ये हमें रूरल एरिया की कंपैरिजन में अर्बन एरियाज पे ज़्यादा देखने को मिलता है। फ्लो ऑफ वाटर थ्रू वेल डिफाइंड चैनल इज नोन एज ड्रेनेज। अगर वेल डिफाइंड चैनल है और उस वहां से पानी फ्लो हो रहा है, जैसे कि आप सिंधु घाटी सभ्यता का भी एग्जांपल ले सकते हैं कि वेल डिफाइंड ड्रेनेज सिस्टम था उस समय भी, एंड द नेटवर्क ऑफ सच चैनल इज कॉल्ड ड्रेनेज सिस्टम। और इस तरीके की ड्रेनेज जो कि प्रॉपर मेंटेन्ड रहते हो, वेल डिफाइंड हो, उनको हम ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। रिवर आप जानते हैं या वाटर फ्लो आप दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक पेरिनियल और एफिमरल। पेरिनियल में आपको लगभग साल भर पानी मिलेगा और एफिमरल में आपको रेनी सीजन के समय में या कुछ स्पेशल कंडीशन में ही इनमें पानी मिलेगा, अदरवाइज ये आपको सूखे मिलेंगे। रिवर ड्रेन्स द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम स्पेसिफिक एरिया विच इज कॉल्ड कैचमेंट एरिया। जिन जगहों से ये रिवर पानी को लेती है उनको हम कैचमेंट एरिया कहते हैं, या जहाँ पे इम्पैक्ट डालती हुई चलती है। एरिया ड्रेन बाय रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज इज कॉल्ड अ ड्रेनेज बेसिन। जहाँ पे ड्रेन किया गया होता है पानी रिवर के द्वारा या उसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा, उसको हम ड्रेनेज बेसिन कहते हैं। आइए कुछ ड्रेनेज पैटर्न्स के बारे में समझ लेते हैं, इंपॉर्टेंट। ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबलिंग द ब्रांचेस ऑफ ट्री विच इज नोन एज डेंड्रिटिक, द एग्जाम्पल ऑफ विच आर द रिवर ऑफ नॉर्दर्न प्लेन। अगर नॉर्दर्न प्लेन की रिवर का हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे आपको डेंड्रिटिक सिस्टम मिलेगा, ठीक है। ब्रांचेस निकली होंगी, कई सारी ट्रिब्यूटरी होंगी। व्हेन रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, अगर हिल से ओरिजिनेट हो रही हो और सारी डायरेक्शन में फ्लो हो रही है तो इस तरीके की ड्रेनेज पैटर्न को हम रेडियल कहते हैं। द रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द अमरकंटक रेंज प्रेजेंट अ गुड एग्जांपल। अमरकंटक से निकलने वाली रिवर इसका गुड एग्जांपल है, क्योंकि चारों दिशाओं में ये लगभग फ्लो होती हैं यहाँ से निकलने वाली रिवर। When the primary tributaries of river flow parallel to each other and secondary tributary join them at a right angle, प्राइमरी ट्रिब्यूटरी जो है वो पैरेलल फ्लो हो रही है और जो सेकेंडरी ट्रिब्यूटरी है वो राइट एंगल पे कनेक्ट हो रही है आके उससे, तो इस तरीके के पैटर्न को हम ट्रिलियल्स कहते हैं। ध्यान रखिएगा, डेंड्रिटिक, रेडियल और ट्रिलियस।
ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड हैं जो आपसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो चाहे वो यूपीएससी लेवल तक के क्वेश्चन हो। सेंट्रीपिटल की बात करें अगर हम, जब रिवर डिस्चार्ज हो, व्हेन रिवर डिस्चार्ज देयर वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन इन अ लेक और डिप्रेशन, द पैटर्न इज नोन एज सेंट्रीपिटल। ओके, रिवर डिस्चार्ज करे अपने पानी को सारी डायरेक्शन पे, या तो लेक हो या डिप्रेशन हो, ऐसे पैटर्न को हम सेंट्रीपिटल कहते हैं। ये मैप है, यहाँ पे कुछ आपको मेजर रिवर देखने को मिल सकती हैं, जैसे गंगा, यमुना, घाघरा, गोमती। ओके, और भी इसमें है इंडस की ट्रिब्यूटरीज वगैरह, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। ओके, ये सभी हम अभी वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। बाउंड्री लाइन सेपरेट वन ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम द अदर इज नोन एज वाटर सेट। अगर कोई बाउंड्री लाइन है जो एक ड्रेनेज बेसिन को दूसरे ड्रेनेज बेसिन से सेपरेट कर रही है, तो उसको हम वाटर सेट कहेंगे, वो वाटर सेट एरिया होगा। ओके, एक तरफ ये है और एक तरफ ये है। द कैचमेंट एरिया ऑफ लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। जो कैचमेंट एरिया होता है लार्ज रिवर का, उसको हम रिवर बेसिन कहते हैं। जबकि दोज ऑफ द स्मॉल रिवुलेट्स, रिवुलेट्स आप रिल्स या नालों को कह सकते हैं, ठीक है, नहरों से भी छोटे होते हैं जहां से पानी फ्लो होता है, आर ऑफन रिफर टू एज ए वाटर सेट। ओके, उनको हम वाटर सेट कहेंगे और ये कैचमेंट एरिया होगा जी। ओके, ऑफ ए लार्ज रिवर आर कॉल्ड रिवर बेसिन। और जो नालों से इफेक्टेड होंगे, दोज व्हाइल दोज ऑफ स्मॉल रिवुलेट्स और रिल्स आर ऑफन रिफर टू द वाटर सेट, उनको हम वाटर सेट कहेंगे। However, a slight difference between river basin and water set, आप एरिया के बेसिस पे इनको मींस सेपरेट कर सकते हैं। वाटर सेटर्स आर स्मॉल, जबकि रिवर बेसिन बड़े होते हैं। ओके, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम को उनकी डिस्चार्ज के बेसिस पे डिवाइड किया जा सकता है, जैसे कि अरेबियन सी ड्रेनेज और बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज सिस्टम। ओके, एक तरफ आपको ईस्टवर्ड आपको बे ऑफ बंगाल और वेस्ट साइड आपको अरेबियन सी ड्रेनेज मिलेगा। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर थ्रू अ दिल्ली रिज। ये दोनों ही जो सिस्टम है वो दिल्ली रिज से सेपरेटेड है। दिल्ली रिज के वेस्ट साइड की सारी नदियां अरेबियन सी की तरफ और ईस्ट साइड की सारी नदियां बे ऑफ बंगाल की तरफ। ठीक है, द अरावली एंड सह्याद्री, ये सब माउंटेन रेंजेस हैं। हम इससे प्रीवियस डिस्कशन में इन सबको फिगर वाइज दिखा चुके हैं, आप देख सकते हैं उनको। Nearly 77% of drainage area consisting of गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा, इनके द्वारा ही घिरा हुआ है 77% ड्रेनेज सिस्टम, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा। ओके, जो कि बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती हैं। जबकि 23% जो रेस्ट ऑफ है वो इंडस रिवर, नर्मदा, तापी, माही, पेरियार, इन सब से घिरा हुआ है, जो कि अरेबियन सी में जाके गिरती है। ओके, ड्रेनेज बेसिन इंडिया का साइज के आधार पर, ओके, द साइज ऑफ द वाटर सेट के साइज के बेसिस पे हम इंडिया के ड्रेनेज बेसिन को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम मेजर रिवर बेसिन की बात करें, जिसमें कि 14 ड्रेनेज बेसिन आते हैं, जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही और पेनार, साबरमती और बराक, ये सब मेजर रिवर बेसिन में आते हैं। मीडियम रिवर बेसिन की अगर बात करें तो उसमें कालिंदी, पेरियार, मेघना आएंगी। और अगर माइनर रिवर बेसिन की बात करें तो उसमें फेयरली गुड नंबर ऑफ रिवर फ्लो इन अ एरिया ऑफ लो रेनफॉल, मतलब कि जहां पे बहुत कम बरसात होती है वहां पे बहने वाली नदियों को हम माइनर रिवर बेसिन की कैटेगरी में रखते हैं। Large river flowing on a peninsular plateau have their origin in Western Ghat and discharge their water in Bay of Bengal। जो बड़ी बड़ी नदियां हैं पेनिनसुलर प्लेटू में, ये ठीक है, जैसे कि गोदावरी हो गई, ओके, कृष्णा हो गई, तुंगभद्रा हो गई, कावेरी हो गई, ये सब वेस्टर्न घाट से निकल रही है और जा किधर की तरफ रही है, बे ऑफ बंगाल की तरफ। नर्मदा और तापी जो दो बड़ी नदियां हैं, अगर हम इनको अपवाद के तौर पे छोड़ दें, क्योंकि जो ये वेस्टर्न साइड की ओर बहती है और अरेबियन सी में गिरती है जाके, दे अलॉन्ग विद मैनी स्मॉल रिवर्स डिस्चार्ज देयर वाटर इन अरेबियन सी ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ ओरिजिन। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे इनको डिवाइड करना चाहें, नेचर एंड करेक्टर्स,
द इंडियन ड्रेनेज में आल्सो बी क्लासिफाइड इनटू हिमालयन ड्रेनेज एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज। अगर हम ओरिजिन के बेसिस पे बात करें तो हिमालय ड्रेनेज में बांटा जा सकता है और पेनिनसुलर ड्रेनेज में बांटा जा सकता है। हम यहाँ पे आपको फिगर से दिखा चुके हैं। ठीक है, एक सेकेंड इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, ये इधर का पूरा पोर्शन ये हिमालय वाला है, यहाँ से जो नदियाँ की उत्पत्ति होगी, और ये पेनिनसुलर वाला है। ठीक है, यहाँ पे जो नदियाँ बहेंगी, तो दो ड्रेनेज बेसिन में डिवाइड किया गया है ओरिजिन की बेसिस पे। ओके, although it has problem of including Chambal, Betwa and Son, which are much older in age and origin than other rivers. ये बहुत ही पुरानी नदियां हैं, इनको अभी डिवाइड नहीं किया जा सका है, ना ही हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम में, ना ही पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम के अंडर में। ठीक है, जबकि उनका ओरिजिन हिमालय से हुआ है, क्योंकि जो रिसेंट की नदियां हैं और अगर काफी गैप के साथ देखें तो ये काफी पुरानी नदियां हैं, चंबल, बेतवा और सोन। ओके, तो ये असम्पशन के तौर पे आ सकती हैं। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, अगर हम हिमालय ड्रेनेज सिस्टम से स्टार्ट करें, जैसा कि हमने बांटा है हिमालयन ड्रेनेज और पेनिनसुलर ड्रेनेज में ओरिजिन के बेसिस पे, मेनली इंक्लूड गंगा, गंगा को खास तौर से जोड़ा जाता है, देन इंडस, ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, ये सारी रिवर फेड बोथ बाय द मेल्टिंग ऑफ स्नो एंड प्रेसिपिटेशन। ये नदियों की खास बात ये है कि ये प्रेसिपिटेशन मीन्स बरसात आप मेजरली मान सकते हैं, और स्नो के मेल्ट होने, दोनों से ही ये फेड होती है। मतलब कि इनमें इन रिवर्स में पानी जो आता है वो प्रेसिपिटेशन से भी आता है और मेल्टिंग ऑफ स्नो की वजह से भी आता है। इसी वजह से ये पेरिनियल कैटेगरी में आती है, क्योंकि ये साल भर लगभग इनमें पानी रहता ही रहता है। ये रिवर्स जो हैं वो काफी बड़े गॉर्ज से होकर गुजरती हैं। ये हम गॉर्ज को बाय फिगर समझा चुके हैं प्रीवियस चैप्टर में, वीडियोस में आप देख सकते हैं जाके। कार्व्ड आउट बाय इरोजनल एक्टिविटी, जो रिवर पास होती हैं गॉर्ज से, जाइंट गॉर्ज से, कार्व्ड आउट बाय इरोजनल एक्टिविटी मींस इरोजन होता रहता है और ये गॉर्ज को और गहरा करती जाती हैं और फ्लो होती रहती है। बिसाइड दीज डीप गॉर्ज, दीज रिवर आल्सो फॉर्म वी शेप्ड वैली। गॉर्ज के अलावा ये वी शेप्ड वैली बनाती हैं, रैपिड भी हैं, वाटरफॉल भी बनाती हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो यंग एज की हैं, यूथ एज में जो रिवर्स हैं, वो इस तरीके की टोपोग्राफी कह ले या मिनेंडर्स, वी शेप्ड वैली ये ज्यादा बनाती हैं, क्योंकि इनका मार्ग से भटकाव ज्यादा होता है कंपेयर टू मैच्योर रिवर्स। ओके, जो कि पेनिनसुलर रीजन में फ्लो होती है। While entering the plain, they form depositional features like flat valley, oxbow lake, floodplains, braided channel, deltas near the river mouth. ओके, प्लेन में एंटर करने से पहले या उसके बाद कुछ ये डिपोजिशनल फीचर्स बनाती हैं, जैसे कि फ्लैट वैली हो गई, ऑक्सबो लेक हो गया, फ्लड प्लेन्स हो गया, ब्रेडेड चैनल हो गया, और डेल्टास हो गए जब ये समुद्र में या किसी खाड़ी में जाके गिरती हैं। ओके, ओवर द प्लेन they display a strong meander tendency and shift their course frequently. River Kosi, and also known as Sorrow of Bihar, has been notorious for frequently changing its courses. Over the plain they display a strong meander. आप जानते हैं कि ये सब यूथ एज में है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग meander बनाती है और अपने कोर्स को बार बार बदलती रहती हैं, जैसे कि कोसी रिवर हो गए, जिसको हम बिहार का सारो कहते हैं, क्योंकि इसके कारण हर साल बिहार में बाढ़ आती है। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का डिस्कशन हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये सारी पीडीएफ आपको माई बुकलो ऐप पे मिल जाएंगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरी प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।